हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो सर्वेंट होता है, वो बोलता है मुझे माफ कर दो, पर सर्वेंट्स लाउड नहीं अंदर एंटर करने के लिए, प्लीज मुझे माफ कर दो। जॉनी ऐसे टेंशन ले रहा होता है जुजू की और बोलता है कि सब कुछ ठीक है जुजू, ज़ाबा को अपने पास रहने देना, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी अगर मुझे पता लगेगा तो मैं एकदम से अंदर एंटर कर जाऊँ। तो एपिसोड नंबर 153 की स्टार्टिंग होती है। जुजू अंदर एंटर कर जाती है, वहाँ पे एक क्रिस्टल होता है। जुजू उस क्रिस्टल की तरफ देख रही होती है। हुआंग बोलता है जुजू, जो ड्रैगन पावर होल है उसे हमारी फैमिली का सेंटर मान सकते हैं, और ऐसे बोला जा सकता है कि जो पूरी फैनलोंग सिटी है उसका सेंटर भी है ये। हमारे टैनलोंग स्टार में जो 16 मेन सिटीज है उनके पास ड्रैगन पावर होल होते हैं। जुजू बोलती है मैं ये फील कर सकती हूँ कि यहाँ पे कुछ फेमिलियर सा है, और यहाँ की जो एनर्जी है वो भी कुछ अजीब सी है। ये जो ड्रैगन होल है ये करता क्या है? हुआंग बोलता है कि तुम ऑलरेडी हमारी फैमिली का पार्ट हो, तो तुम्हारी ओरिजिनल फॉर्म क्या है? हमारे जो हाई लेवल ड्रैगन है वो भी म्यूटेट कर गए थे ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में। जुजू बोलती है मैं ओरिजिनली एक फिश मान सकते हो तुम मेरे को, एक बहुत बड़ी वाली। हुआंग बोलता है शायद इसी वजह से तुम ब्लू सी क्लैन से कुछ ज्यादा क्लोज हो। जुजू बोलती है हाँ। हुआंग बोलता है कि अगर तुम फिश से ट्रांसफॉर्म हुए ड्रैगन में, तुम एक स्पेशल एनर्जी को फील कर सकते हो जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं ड्रैगन में। जो ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो एक्चुअली में कुछ स्पेशल चीजों की वजह से होती है, जिससे स्पेशल एनर्जी हमारे अंदर आती है, उसे ड्रैगन पावर बोला जाता है। जो ड्रैगन पावर है वो पूरी तरह से टैलोंग स्टार में स्कैटर हो गई थी। डिफरेंट ग्रुप्स ने उसे अब्सॉर्ब किया, इसी वजह से ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन अपीयर हुई। बाद में कुछ ज्यादा ग्रेट पावर लगी हुई थी इस रेलम के ऊपर, जिससे जो ड्रैगन पावर थी वो रिस्ट्रिक्ट हो गई। सिर्फ जो टैनलोंग क्लैन था और जो पावरफुल अपर ड्रैगन क्लैन के लोग थे वह ड्रैगन पावर को अब्सॉर्ब कर पाते थे। और जो ड्रैगन पावर होल है वो इसीलिए क्रिएट किया गया ताकि किसी इंसान की जो क्वालिफिकेशंस है उन्हें एनहेंस कर दिया जाए। फंक्शन है ड्रैगन पावर होल का वो ये है ताकि जो ड्रैगन पावर है उसे गाइड किया जाए और इस तरीके से प्रोवाइड किया जाए ताकि कोई इंसान इसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सके और इम्प्रूव कर सके। मतलब नॉर्मल सी बात है कि जो ये ड्रैगन मतलब क्रिस्टल टाइप ये एक तरीके से ड्रैगन पावर को यूज करना और एब्जॉर्व वगैरह करना सिखाएगा। जैसे क्रिस्टल की तरफ देख रही होती है, सोच रही होती है बिना किसी डाउट के ये बहुत ज्यादा बड़ा सीक्रेट है टैनलोंग स्टार का। कैसा होगा मतलब सेपरेट रेलम ड्रैगन पावर की हेल्प से मैं मतलब किस तरीके की पावर को पालूंगी। तभी जॉनी भी फील कर लेता और सोच रहा था ये फीलिंग ये तो बहुत सिमिलर है जो मैंने फील किया था जब मतलब मैं टैनलोंग सिटी के स्काई में था। तो ऐसा लग रहा था मुझे कोई चीज मेरे को बुला रही है। क्या ये हो सकता है कि यहाँ पे एक स्मॉल वर्ल्ड है जिसके अंदर ड्रैगन पावर छुपी हुई है? इसी रीजन से मुझे डेंजरस सी फीलिंग आई थी। मुझे लगता है ये हो सकता है कि ड्रैगन नाइट्स हैं उस स्मॉल वर्ल्ड में, और वो स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल हैं टैनलोंग स्टार में, वो इजिली मुझे मार सकते हैं। वो सोच रहा होता है जो न्यूज आज हमें मिली वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कोड सीक्रेट भी बन सकता है टैनलोंग स्टार का। और जो हुआंग डाउकी है वो जुजू के बता रहा है एटलीस्ट ये कोई डाउट नहीं है, मतलब एटलीस्ट ये बोल सकते हैं हम कि उसको कोई भी डाउट नहीं है जुजू की अब जो भी मतलब फैमिली वगैरह या किसी से भी रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। डाउकी बोलता है जो डिफरेंट ड्रैगन होते हैं वो डिफरेंट स्पीड पे ड्रैगन पावर को अब्सॉर्ब करते हैं, जो यूज होता है ड्रैगन पावर का वो भी कुछ ज्यादा डिफरेंट होता है। अगर मैं बोलूं ड्रैगन्स जो होते हैं अगर जितनी ज्यादा ब्लड लाइन उनकी स्ट्रॉन्ग होती है वो इतनी ज्यादा आसानी से अब्सॉर्ब कर पाते हैं। जो हमारा टैनलोंग क्लैन है उसकी एप्लीकेशन ड्रैगन पावर की इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है उन ड्रैगन क्लैन से जो कम्प्लीटली ड्रैगन्स में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। पहला जो था वो भी, इसलिए जो ड्रैगन नाइट्स हैं जो टैनलोंग स्टार के नहीं है वो भी ड्रैगन नाइट बनने के लिए अलाउडेड होते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं। जो मैं तुम्हें यहाँ पे इसीलिए लाया हूँ ताकि मैं तुम्हारी एबिलिटी को टेस्ट कर सकूँ, एक तरीका जिससे तुम्हारी कंपेटेबिलिटी चेक हो सकती है ड्रैगन पावर की। मतलब इससे हम पता लगा ही सकते हैं और तुम कितने ज्यादा इफेक्टिवली ड्रैगन पावर को अब्सॉर्ब कर सकते हो। इससे हम दोनों चीजें पता लगा ही लेंगे एक ही बार में। जुजू बोलती है तो ठीक है बताओ मुझे मेरे को क्या करना है। डाउकी बोलता है कि जुजू इस ड्रैगन पावर होल के मिडिल में खड़े हो जाओ तुम। जुजू बोलती है यहीं पे ही? डाउकी बोलता है हाँ यहीं पे। जुजू को ज्यादा नर्वस होती है और देख रही होती है आगे की तरफ। डाउकी बोलता है मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। वो कुछ एनर्जी टाइप को इकट्ठा कर रहा होता है अपने हाथ पे। जुजू को ज्यादा हैरान होती है, तभी साथ में जो क्रिस्टल होता है वो भी स्टिमुलेट हो जाता है। जुजू कुछ फील करती है। डाउकी बोलता है कि ड्रैगन फ्लेम का उठना सबसे ज्यादा ऑब्वियस फिनोमिना है जो तब अपेयर होता है जब ड्रैगन पावर को पहले टाइम अब्सॉर्ब किया जा रहा होता है। ये सच्ची मुच्ची एक वाइल्ड ड्रैगन है। तब जुजू के जो स्केल्स होते हैं वो अपेयर हो रहे होते हैं और साथ में उसके विंग्स निकल आते हैं ब्लू कलर के। जुजू के बहुत बड़े बड़े विंग्स अपेयर हो जाते हैं और वेल कुछ ज्यादा लाइट ही ग्लो कर रही होती है उसके ऊपर, कुछ ज्यादा मैग्निफिसेंट सा अपेयरेंस होती है उसकी, ये बोल सकते हैं। जो यूलोंग के बाकी भाई बहन होते हैं उनमें से एक बोलती है जो बहन कि हम इस तरीके से क्यों नहीं रिएक्ट किए थे जब हमारी टर्न थी। दूसरा बोलते वेल ये तो कुछ ज्यादा उस समय यूलोंग सोच रहा होता है कि हम सब
सभी ने इस प्रोसेस को एक्सपीरियंस किया है ड्रैगन पावर को एब्जॉर्ब करने वाली। पर चाहे कोई भी हो, हम में से किसी का भी इतना बड़ा रिएक्शन हुआ ही नहीं बाइजू की तरह। जो फैक्ट होता है ड्रैगन पावर को पहली बार एब्जॉर्ब करने का, वो बेस्ट होता है। इससे जो जितने भी ड्रैगन पावर है ब्लड में, वो कम्प्लीटली स्टिमुलेट हो जाती है, प्योरीफाई हो जाता है, ब्लड इंप्रूव हो जाता है और साथ में स्ट्रॉन्ग बन जाता है। जुजु ऐसे नीचे आ जाती है और बोलती है कि ये कुछ ज्यादा ही बड़ी और प्योर एनर्जी है। शुक्रिया पैट्रियार्च मेरे को इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए। डायोकी बोलते हैं तुम्हारा खुद का गिफ्ट है, तुम हमारी फैमिली का पार्ट हो, तुम इतना डिजर्व करते ही हो। तुमने ड्रैगन पावर को कम्प्लीटली अब्सॉर्ब कर लिया है। इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो गई है। अब मैं सर्टेन हूँ कि अगर तुम्हें काफी टाइम दिया जाए, मतलब कुछ टाइम दिया जाए, तो तुम्हारे पास ड्रैगन नाइट की अपीयरेंस होगी फ्यूचर में। ऐसे तो मेरे पास कुछ ज्यादा चिल्ड्रंस है, मेरे को जरा प्रॉब्लम नहीं है अगर एक और हो जाएगा मेरा। तो वो जो लड़का और लड़के होते हैं, मतलब यूलोंग के भाई बहन, वो बोलते हैं, यूलोंग को ज्यादा नर्वस हो जाता है। तभी जुजु ऐसे बोल देती है कि ग्रीटिंग गॉड फादर, मतलब एक तरीके से फादर बना लेती है अपना फेक सा। वो मन ही मन सोच रही होती है कि छी। डायोकी हंसते हुए बोल रहा होता है कि अच्छा, ये बहुत अच्छा है। अब से मैं अनाउंस कर दूंगा कि तुम मेरे बायोलॉजिकल डॉटर हो जो बाहर रहते थे। अब से तुम्हारा नाम है हुआंग, मतलब यूलोंग की बहन बन गई गाइस ये। ओ शिट। डायोकी बोलते कि यूलोंग अब से तुम्हारा बड़ा भाई है। यूलोंग बोलते हैं मैं सडनली कैसे एक बड़ा भाई बन गया। वो फिर ऐसे बोल रहा होता है हेलो हुआंग जुजू, मैं तुम्हारा। जुजू गुस्से से बोल रही होती है कि ग्रीटिंग ओल्डर ब्रदर। वो सोच रही होती है कि हुआंग जुजू कितना ज्यादा बेवकूफ वाला नाम है। नहीं नहीं, मेरे को गुस्सा नहीं होना, मेरे को शांत होना पड़ेगा। पे हुआंग बोल रहा होता है कि सिस्टर जुजू। नहीं नहीं सिस्टर, तुम्हें ऐसे फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है, फैमिली मेंबर्स के बीच में ऐसा नहीं चलता है। यूलोंग सोच रहा होता है कि क्यों, मैं इसका भाई नहीं बनना चाहता था, हम ब्रदर एंड सिस्टर कैसे बन गए बेचारा गाइस। डॉकी बोलता है कि अब तुम्हारा घर है, अब से ये जो भी फैनलोंग सिटी में वो अब तुम्हारा पार्ट है, तुम जो मर्जी करना चाहो वो कर सकते हो। जुजू बोलते शुक्रिया फादर। वेल कुछ ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर देखा जाए तो। खुद सोचो ये स्पाइज हैं और एक तरीके से डायरेक्टली ये एनिमी के मतलब मेन कैंप में जाके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए उसका। ये सीरीज कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाए। तभी मैं हुआंग और उसका फादर दिखाई देता है, मतलब यूलोंग और उसका फादर। यूलोंग बोलता फादर ऐसे तो पहले हमने अरेंज नहीं किया था, ऐसी तो बात ही नहीं थी कुछ कि ऐसा होना है। तुमने तो बोला था कि हम सिर्फ कंफर्म करेंगे कि वो यूजफुल है फैमिली के लिए कि नहीं, और तुम मुझे प्रपोज करने दोगे उसे। तो तुमने एकदम से कैसे चेंज कर दिया। डायोकी बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत है पूछने की, तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, तुम कुछ ज्यादा बेवकूफ हो बच्चे। इतनी ज्यादा रिसोर्सेज फैमिली ने तुम्हारे ऊपर लगाई थी, पर तुम्हारा कल्टिवेशन लेवल है ही क्या। जो तुम्हारा इफेक्ट था ड्रैगन पावर को अब्सॉर्ब करने का, वो जुजू के 1/10 से भी कम था। अगर मैं पूरी सही तरीके से बोलूं तो मैंने गिव अप ही कर दिया था तुम्हारे ऊपर कि तुम कभी ड्रैगन नाइट बन नहीं सकते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अभी मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि तुम मतलब प्लान क्यों चेंज किया मैंने, ये वो। यूकोंग मतलब ऐसे बोल रहा होता है कि फादर हाँ ठीक है रुक जाओ। वो फिर बोलता है कि ये ज्यादा सही नहीं रहता अगर तुम उसे मेरे पास रहने देते जब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनती। ये ज्यादा अच्छा तरीका होता है, उसे हम पकड़ के रख सकते। डायोकी बोलते मैं पैट्रियाच हूँ, मेरे को लॉन्ग टर्म का तरीका देखना पड़ता है, मतलब जिससे हमारा जो प्लान है वो लंबे टाइम तक चलता रहे। जैसे कि जुजू की अपीयरेंस है, कोई भी डाउट नहीं है कि वो बाकी पावरफुल ड्रैगन नाइट्स को भी फ्यूचर में अट्रैक्ट करेगी। अगर वो एक ड्रैगन नाइट बन जाएगी, वो साथ में ब्लैक ड्रैगन नाइट जो है हमारी फैमिली का, तो हमारे पास 3 लोग हो जाएंगे जो हमारी रॉयल फैमिली को सपोर्ट करेंगे। मतलब एक जुजू का होने वाला हस्बैंड, एक वो जो इसका मतलब पहला वो था पैट्रियार्च, वैसे वैसे फिर तब सब कुछ डिफरेंट हो जाएगा। इससे हमारी फैमिली कुछ ज्यादा ग्रो हो जाएगी। उससे भी ज्यादा कि मैं तुम्हारी उससे शादी करा लूं, तुमसे शादी कराने से कुछ फायदे नहीं है। तो यूलोंग बोलता है अगर क्या हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाए कि वो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं रहे फ्यूचर में, तो डायोकी बोलता है ये इतना आसान नहीं हो सकता है। जो रॉयल ड्रैगन पावर होल है उसके पास ऐसे पावर देने की शक्ति तो है, पर साथ में हम बांध भी सकते हैं उस पावर को। यूलोंग बोलता है कि तुमने ड्रैगन पावर शैकल्स को उसके अंदर डाल दिया है, मतलब शायद कुछ रोकने का तरीका, कंट्रोलिंग टाइप। डायोकी बोल रहा होता है तो और क्या, तुम क्या सोच रहे थे मैं ऐसे एक आउटसाइडर्स को पूरी तरीके से ट्रस्ट कर लूं। अगर वो बात मानेगी तो अच्छा है, अगर वो नहीं मानेगी तो जो ड्रैगन पावर शैकल्स है वो इंस्टेंटली उसके जो पावर्स हैं उन्हें लॉक कर देगा। ऐसे फिर वो रूम में वापस आ जाते हैं। जुजू बैठी होती है और बोलती है मैं थक गई। वो बोल रही होती है कि तुम्हारे पास है फीलिंग एडमिट करने की कि तुम्हारा जो फादर है वो एक चोर है। देख क्या बात हुई। जॉनी बोलता शुक्रिया तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए। जुजू बैठ जाओ, मुझे तुम्हारी बॉडी को चेक करने दो। जुजू बोलती ठीक है। फिर ऐसी पहली चीज जो लांग जॉनी ने फील की वो ये थी कि जो साउल पावर और ब्लड पावर है बाइजू की बॉडी में वो अच्छी हो गई, इंक्रीज हो गई। इस टाइम बाइजू 7 रिंग साउल सेंट के पीक पे पहुंच गई थी ड्रैगन पावर को अब्सॉर्ब करने के बाद। सो गाइस एपिसोड नंबर 153 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसे लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।